भारत का मध्यकालीन इतिहास देखिए। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में। कब? 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था, जो क्या हुआ? असफल हो गया था। ठीक है। अब देखिए, भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर किया था। ठीक है, सफल। अगर पहला पूछे तो उबैदुल्लाह, ठीक है, उबैदुल्लाह भाई, तो वो असफल हो गया। और अगर सफल का पूछे तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। कब? 712 ईस्वी में सिंध पर किया। ठीक है, और उससे विजय प्राप्त हो गई। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था, दाहिर का। ठीक है, तो देखिए भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। महमूद गजनवी, देखिए महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुकतकीन था। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण शुरू किया, सीमावर्ती क्षेत्रों के दुर्ग किले को जीता। ठीक है, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था। महमूद गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, मूर्ति तोड़ फोड़ देता था हमारे यहाँ की। ठीक है, इस वजह से मूर्ति भंजक। अब देखिए, महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक राजा राज जयपाल को हराया। महमूद गजनवी ने 1025 से 26 में सोमनाथ के मंदिर सौराष्ट्र गुजरात पर आक्रमण किया। सौराष्ट्र, ठीक है, गुजरात पर आक्रमण किया, एक ही जगह है। ठीक है, अब महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 में खोकर जाटों के विरुद्ध हुआ था। खोकर जाटों के शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। ये दोनों महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे दोस्तों। मोहम्मद गोरी, देखिए मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया। 1178 में मोहम्मद गोरी ने पाटन गुजरात पर आक्रमण किया, जहां उसको हार का सामना करना पड़ा। उस समय गुजरात का मूल राज सेकंड का शासन था। उस समय गुजरात पर मूल राज सेकंड का क्या हुआ था? शासन था। ठीक है, उस समय राज की संरक्षिका नायिका देवी थी। ठीक है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई। 1152 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय और पृथ्वीराज चौहान हार हो गई उनकी। ठीक है, 1194 में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी व कन्नौज के शासक जयचंद के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके गुलामों के बीच बांट दिया गया। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। वह मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था दोस्तों, मोहम्मद गोरी का। यहीं से स्टार्ट हो रहा, समझिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक व शबहर सलार की उपाधि धारण की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली व 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर नामक 2 मस्जिदों का निर्माण कराया। दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। उसने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की। नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे कहाँ पर दफनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसकी हत्या 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने की और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, जो एक अयोग्य शासक था। तुर्कों के अमीरों ने इसको गद्दी से हटाया। रजिया सुल्तान को 1236 में राजगद्दी पर बैठाया। रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला शासक थी जिसने शासन की भागदौड़ संभाली। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में केतल, हरियाणा के पास डाकुओं द्वारा की गई। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ठीक है, बहाउद्दीन याद रखना। बलबन 1266 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन ने दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की। बलबन ने 40 गुलामों के संगठन का विनाश कर बलबन ने सिजदा और पैबोस नामक प्रथा चलाई। बलबन ने फारसी त्योहार नवरोज मनाने की प्रथा प्रारंभ की थी। ठीक है, अब देखिए खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपने आप को सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण अभियान देखिए। अभियान और किसके खिलाफ? देखिए, गुजरात अभियान 1298 से 99 तक चला। गुजरात शासक रायगढ़ के खिलाफ अपने 2 सेनापति अलुंग खां व नुसरत खां को भेजा। रणथंभौर 1301 ईस्वी। ठीक है, रणथंभौर शासक हमीर देव के खिलाफ किया गया। हमीर देव की रानी रंग देवी ने जोर कर लिया था इसमें। चित्तौड़गढ़ अभियान 1303 ईस्वी में। देखिए, चित्तौड़ शासक राणा रतन सिंह के खिलाफ किया गया। इस अभियान में अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के साथ था। अब देवगिरी अभियान 1307 ईस्वी से 8 ईस्वी में राजा रामचंद्र देव के खिलाफ हुआ। बारगल अभियान
1309 से 10 में वारंगल शासक प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ लड़ा। इसी समय प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर का हीरा मलिक काफूर को दे दिया था। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा तथा शीरी का किला बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था। मलिक काफूर ने उसकी दक्षिण की विजयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ईशानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई थी। तुगलक वंश देखिए, 1320 से 1414 ईस्वी। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक नसरुद्दीन खुसरो साहब को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने अनेक बार मंगलों को आक्रमण से विफल किया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलक आबाद की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में जौना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो गई। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 में आया। इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित की। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे व कांसे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसने किसानों के लिए दीवान कोई नामक कृषि विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1391 में हुई। वर्ष 1391 में फिरोज शाह तुगलक शासक बना। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जिज़्या कर लगाने वाला पहला मुसलमान बना। कौन? फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए, सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण भी करवाया। ठीक है, और जिज़्या कर लगाने वाला पहला मुसलमान कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे सैयद वंश 1404 से 1491 ईस्वी। 1414 ईस्वी से 1491 ईस्वी। ठीक है, सैयद वंश की स्थापना खिलजी खान ने की थी। सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिलजी खान ने की थी। सैयद वंश का शासन लगभग 37 वर्षों तक चला। खिलजी खान ने 1398 ईस्वी के तैमूर लंका के आक्रमण के समय तैमूर की सहायता की थी। अब देखिए, लोधी वंश 1491 से 1526 ईस्वी। 1491 से 1526 ईस्वी, याद रखना। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी के पुत्र निजाम खां, ठीक है, निजाम खां, इसको सिकंदर लोधी भी बोलते हैं। ठीक है, आगरा नगर की स्थापना की किसने? निजाम खां मतलब सिकंदर लोधी ने। कब की थी? 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी पैमाना जारी किया। इब्राहिम लोधी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। ठीक है, इब्राहिम लोधी। दोस्तों, मुगल साम्राज्य देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी। 1526 से 1530 ईस्वी। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोधी के बीच, इसमें बाबर की क्या हो गई? जीत हो गई। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। खानवा का युद्ध देखिए, 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इसने गाजी की उपाधि धारण की तथा जिहाद का नारा दिया। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। इसमें बाबर की क्या हो गई? जीत हो गई। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और बंगाल तथा बिहार की संयुक्त अफगान सेना के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके ए बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा, जिसका अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा के रूप में किया। बाबर का शव आराम बाग आगरा में रखा गया, किंतु बाद में काबुल अफगानिस्तान ले जाकर दफनाया गया। ठीक है, रखा गया, पूछे तो आराम बाग आगरा में रखा गया, लेकिन फिर अफगानिस्तान लेकर दफनाया गया।